भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वर्ग हो या पृथ्वी, कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गुण न हो। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण स्वर्ग और पृथ्वी के हर स्थान पर पाई जाने वाली वस्तुओं में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य इन गुणों का त्याग नहीं करेगा तब तक वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। गुणों का त्याग करने के बाद ही वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। जब तक सत्य रज तम इन तीन गुणों से युक्त रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में सुख और दुख भोगता ही रहेगा। तो बंधुओं, इन तीन गुणों को त्याग देने पर मनुष्य ठीक उसी तरह शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सत्य रज तम इन तीन गुणों को त्याग कर मनुष्य उसी तरह निर्मल हो जाता है, उसी तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह शुद्ध होने से, निर्मल होने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, जिस प्रकार तेल कपड़ा पर पड़कर उसमें दाग उत्पन्न करता है और उसी तेल से जब साबुन बनाया जाता है, वही साबुन कपड़ा को साफ करता है। तो एक ही चीज है, जब तक तेल में अपना पूर्व गुण है वह कपड़ा पर दाग पैदा करता है, लेकिन तेल जब अपने गुणों को छोड़ देता है तब वह सफाई करने लगता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब गुणों से युक्त होता है तब तक मनुष्य किसी न किसी रूप में सुख दुख भोगता ही रहता है, पृथ्वी पर जन्म लेता ही रहता है। लेकिन जब मनुष्य इन गुणों को छोड़ देता है तो इतना शुद्ध हो जाता है, इतना दिव्य हो जाता है कि उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। और परम पद प्राप्त होने के बाद मनुष्य को फिर इस दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात कि मनुष्य को गुणों के प्रभाव से बचना चाहिए। सुख दुख भोगने के कारण जो ये गुण हैं, उन गुणों के प्रभाव से मनुष्य को बचना चाहिए। चाहे आप सत्य, चाहे रज या तम, तीनों में से किसी भी गुण को अपनाएंगे, ये गुण या तो आपको सुख देंगे या दुख देंगे। आप यदि गुणों के सहारे बहुत अच्छे धर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो स्वर्ग लोक मिलेगा, बड़े बड़े देवताओं के लोक मिलेंगे। वहां सुख भोग कर जब कर्म आपके क्षीण हो जाएंगे तो फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब आप गुणों से रहित हो जाएंगे, गुणों से परे हो जाएंगे, जब आप पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप निर्मल हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे, तब आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं उस बात को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए और तब उसे जीवन में अपनाना चाहिए।